देखिए, मैं पहले भी जो फिल्में बनाता था, चाहे हॉलीडे हो, चाहे नमस्ते लंदन हो, चाहे कमांडो हो, फोर्स हो, उसमें भी एक पेट्रियाटिक कलर होता था। राइट। मैं शुरू से मतलब बचपन से मैं एक पेट्रियाटिक इंसान हूँ, मेरे देश से बहुत प्यार करता हूँ। और अब उस पेट्रियाटिज्म का कलर बदला है। सुदीप्तो दादा के साथ ये दूसरी फिल्म है, केरला स्टोरी, और ये इन दोनों फिल्मों में भारत देश के अंदर जो लोग रह के भारत को नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करने का एक बिल्कुल नया नज़रिया, एक नए ट्रीटमेंट के साथ हम फिल्म बना रहे हैं। पर जज्बा वही है जो 20 सालों से मैं मेरी फिल्मों में कहीं ना कहीं वो देखने को मिलता है। क्या बात। पर ये एक नए अंदाज में, नया स्क्रीन प्ले, नया स्टोरी टेलिंग, एक नए नैरेटिव के साथ, बहुत बोल्ड, बहुत फियरलेस नैरेटिव के साथ हम ये फिल्में बनाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी फिल्में भी हैं क्योंकि ये ट्रू स्टोरीज़ हैं। और मुझे इसीलिए ये ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं क्योंकि ये हम भारत की, जो भारत के अंदर बैठे हुए भारत के दुश्मनों को एक्सपोज कर पाते हैं इन फिल्मों में, और उससे कुछ बदलाव भी आता है। केरला स्टोरी की वजह से मैं आज बहुत सुनता हूँ कि बहुत कुछ बदला है। तो आई थिंक कि ये फिल्म भी बहुत कुछ बदलेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। सो लेट्स सी। पर आज खैर मुझे लगता है कि ये सारी बातें मैं पहले भी बोल चुका हूँ जी। So let's move on. Absolutely, sir. Thank you so much. इसी के साथ let's meet the man who's brought this story and its essence to life with his directorial brilliance. The captain of the ship, the director of Blockbuster, the Kerala story, and now the director of Buster, the Naxal story. Please welcome, ladies and gentlemen, Mr. Sudipto Sen. Warm welcome, sir. एंड जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि केरला स्टोरी ने तहलका मचाया और अब बस्तर द नक्सल स्टोरी तबाही मचा रही है कि नहीं? सो यस, सुदीप्तो सर, we really want to know again, you know, your inspiration behind bringing this story to life, Basta the Naxal story. सबको नमस्कार। मेरी इंस्पिरेशन आप सब है, इसलिए कि मैं कोई बनावटी बातें नहीं कर रहा हूँ। सीरियसली सही मायने में आप लोगों को अगर साथ नहीं मिलता तो केरला स्टोरी इतने बड़ी फिल्म नहीं होता। केरला स्टोरी 2023 की अनप्रेसिडेंटेड ब्लॉकबस्टर था। वुमेन सेंट्रिक फिल्मों में इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में सबसे बड़ी फिल्म था। तो जब केरला स्टोरी जब बन के तैयार था और पहले बार आप लोगों के सामने हम आए, और अगले दिन जो रिपोर्ट्स आए न्यूज़पेपर में बहुत डिप्रेसिंग था। हमें लगा था कि शायद हमने सही डिसीजन नहीं लिया। हमें लग रहा था कि एक बहुत बड़ा देश के खिलाफ एक साजिश जो रचा गया था उसको एक्सपोज करने के बाद हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। लेकिन पहले 2 दिन इतना ज़्यादा ल्यूकवार्म सा एक रिस्पॉन्सेस था। लेकिन जब आप लोगों ने सब फिल्म देखे और उसके बाद जिस तरह सपोर्ट आप लोगों को मिलता गया, भारत की हर कोने में हम गए, मतलब मैं आप लोगों को अगर वो एक्सपीरियंसेस बताते जाऊं तो मुझे ये आज पूरे समय इसमें लग जाएगा कि क्या क्या हम लोगों ने लोगों के अंदर मैडनेस देखा, लोगों के अंदर एक रॉ इमोशन देखा। मतलब और ये मालूम है कि ये आप लोगों की सपोर्ट के बिना, आप लोग अगर हमारी फिल्म के बारे में नहीं लिखते, नहीं अच्छे बातें करते, तो केरला स्टोरी इतने बड़े सक्सेसफुल नहीं होता। ये इसमें हमें मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है ये बोलने के लिए कि आप लोग हमारी केरला स्टोरी की ब्रांड एम्बेसडर थे। आप सब अब आए बस्तर, जब केरला स्टोरी इतने बड़े सक्सेसफुल हुआ और विपुल जी के साथ जब हम एक साथ 2-3 फिल्म बनाने के लिए एक प्लान कर रहे थे, तो हमें इमीडिएटली लगा कि बस्तर की ये सही कहानी बताना चाहिए। आप सब जर्नलिस्ट हैं और आप लोगों को अगर मैं ये पूछूं बस्तर के बारे में आप लोगों को जानकारी है कि नहीं, मुझे डाउट है कि आप लोग बस्तर जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की सदर्न पार्ट की 6-7 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक रीजन है जिसको बस्तर बोला जाता है। और वहाँ पे कुछ नक्सलवादियों की प्रॉब्लम है, माओइस्टों का प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम पिछले 50 साल से चल रहा है। इसके बारे में कभी कभी आप लोगों की कलम में वो बाहर आए। जब बड़े बड़े घटना घटे, जब टाटमेटला में जो 76 जवानों को मार दिया गया था, या रानी बदली में जब 52 जवानों को मार दिया गया था, जब हमारे
गढ़चिरौली में 52 जवानों को 35 जवानों को मार दिया गया था। ये सारे खबर आप लोगों ने बहुत बारीकी से छापे, लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले 55 साल में हर दिन हर मोमेंट में बस्तर की लोग, आम जनता, गरीब लोग, ट्राइबल्स एक दहशत की जिंदगी जी रहे हैं, और जिसके नतीजे कि पिछले 10-12 साल में 12-15 हजार लोगों की मौत हुई है, और जिसमें बहुत संख्या में हमारी देश की सिपाही थे। तो ये कहानी मैं बहुत दिन से, मेरा बचपन से इस कहानी को मैं फॉलो करते आया। आप समझ गए, आप जानते हैं मेरा बैकग्राउंड बंगाल है, और ये मूवमेंट की आइडियोलॉजी सबसे पहले हमारी देश में बंगाल में आया था। तो मैं बारीकी से इस आंदोलन को फॉलो करता गया, और जब पूरे इंडिया से इसको छोटे होते होते सेंट्रल इंडिया की बस्तर को सेंटर करके ये फैलता गया, तब जाके मुझे लगा कि इसके ऊपर मुझे फिल्म बनाना चाहिए। इसलिए कि ये जो साजिश बस्तर के अंदर एक देश की सबसे बड़े साजिशों में एक साजिश रचा गया, जिसके लिए 50 से 55 हजार लोग पिछले 55 साल में जान दिए, बंगाल से लेकर केरला तक। इसकी कहानी बोलने का सही समय आया। तो मेरे सारे बातों पे जो भी आप लोगों को जानना है, आप ट्रेलर देखे, सॉन्ग रिलीज के बाद जो भी सवाल है आप करते रहिएगा, हम उसके जवाब देंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, केरल स्टोरी हमारे लिए कोई पॉलिटिकल एफर्ट नहीं था। हम पूरे फिल्म में एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, एक मैनिपुलेटिव कन्वर्शन के बारे में डिस्कस किया था, जिसकी 3 लड़की की कहानी के जरिए हमने हजारों लाखों लड़कियों की कहानी बोलने की कोशिश की। वो 3 लड़की में एक लड़की अभी भी अफगानिस्तान की जेल में है। एक लड़की जो खुदकुशी की थी, उसकी माँ बाप आज भी जस्टिस के लिए वेट कर रहा है। एक लड़की जिसके साथ बार बार रेप हुई है, वो लड़की भी आज जस्टिस के लिए वेट कर रहा है। जो फिल्म की एंड में आके ये तीनों लड़की कैमरा के सामने, हमारी कैमरा के सामने बोलते हैं। तो ये एक इंसानियत की जर्नी था हमारे लिए, ये केरल की कहानी बोलना। एग्जैक्टली सेम वे बस्तर में हम उन लाखों लोगों की कहानी बोलने की कोशिश की, जिनमें से कुछ आवाज आज आप सुनेंगे, जो आए हैं बस्तर की गांव से 2 दिन 3 दिन जर्नी करके वो लोग पहुंचे हैं। उनमें से ज़्यादातर आज पहले बार हवाई जहाज में चढ़े हैं। ऐसे लोगों के सामने उनकी फैमिली की कोई ना कोई जान दिए हैं इस दहशत में, इस वायलेंस में। तो आज की स्टार वो लोग हैं। तो बस्तर भी सिमिलरली इस देश के लिए हमारी एक गिफ्ट है कि हम चाहते हैं हर इंसान को बस्तर के बारे में पता चले, और बस्तर की लोग ये ना सोचे कि हम अकेले हैं। दिल्ली या बॉम्बे में बैठ के लोग हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। जो उनकी धारणाएं बहुत दिन से था, आज भी है। हमारी फिल्म, हमें आशा है कि इस धारणा को तोड़ेंगे और ये बताएंगे कि पूरे देश उनके साथ है। नमस्कार। बहुत खूब सर। सर एज अ डायरेक्टर बहुत सारे